हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में एनएम और वार्ड बॉय भर्ती प्रक्रिया 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी कम पढ़े लिखे हैं और हेल्थ विभाग में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वार्ड बॉय की वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और एनएम भर्ती प्रक्रिया 2024 की लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप इन भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप एनएम की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और यदि आप वार्ड बॉय बनना चाहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में तो आपकी योग्यता होनी चाहिए 10th पास। यदि आप 10th पास हैं तो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कीजिए टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज की तो यहाँ आपको 2830 वैकेंसी टोटल मिल जाएगी। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए एनएम की वेतन की तो यहाँ आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिल जाएगा। और आज के न्यूज़पेपर में भी इस भर्ती प्रक्रिया रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। आप देख सकते हो एनएम वार्ड बॉय भर्ती प्रक्रिया, और इसके आवेदन भी स्टार्ट हो गए हैं। एनएम भर्ती प्रक्रिया की जो रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज है, इस वर्ष की लेटेस्ट जो वैकेंसीज है उसके लिए आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। बिना परीक्षा से आपकी ये भर्ती प्रक्रिया होगी। आपके एनएम में प्राप्तांक अंकों के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म आपके आज से स्टार्ट हो गए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम की भर्ती प्रक्रिया। ये रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज है, यहाँ आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। ये देख सकते हो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2024। और यहाँ आपको फिर बताया गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में समूह ग यानी कि इस ग्रुप सी के अंतर्गत इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जा रहा है। अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन कब जारी हुआ है, सबसे पहले डेट दिखाएंगे। कोई फैक्ट जानकारी हमारे चैनल पे नहीं मिलती है। यहाँ विज्ञापन की तिथि आपको बताई गई है कि 1 फरवरी को विज्ञापन जारी हुआ था। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि थी डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से बताई थी, वो 13 फरवरी बताई थी, लेकिन आवेदन आपके स्टार्ट हुए हैं कल से। 18 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हुए हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को क्या 4 दिन और बढ़ाया जाएगा, वो ऑफिशियल यदि कोई अपडेट आता है तो आपके लिए खुशखबरी होगी। लेकिन आपको 4 मार्च से पहले ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। 4 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आप भी एनएम बनना चाहती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहती हैं तो आप सभी के लिए ये फॉर्म निकल के आया है। ये आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया कि पद का स्वरूप क्या है, तो ये राजपत्रित पोस्ट है और अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और प्रारंभिक वेतन क्या मिलेगा कि 5,200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे आपको 2,000 रुपये मिल जाएगा। तो यदि आपका इसमें ज्वाइनिंग आ जाता है एनएम भर्ती प्रक्रिया में तो आपको जो प्रारंभिक वेतन मिलेगा वो मिलेगा 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये। तो एनएम में आपको अच्छी सैलरी मिलती है। काफ़ी सारे स्टेट्स की एनएम की सैलरी कम है, लेकिन जो रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज, जो स्थायी वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज है, उन सभी की अच्छी वेतन आपको मिलती है। जो एनएचएम के अंतर्गत जो वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जाती है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, उसमें आपको वेतन कम दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट फिर भी उसमें आपको अच्छा वेतन दे देती है, 15 से लेकर 16,000 रुपये वेतन आपको देती है। लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया परमानेंट बेसिस की जो वैकेंसीज आपकी निकलती है उसमें आपको सबसे ज़्यादा वेतन दिया जाता है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन दिया जाता है। इसके बाद आपको इसमें योग्यता देखने को मिल जाती है कि एनएम भर्ती प्रक्रिया में आपकी क्या योग्यता है। तो इसमें आपको बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद सीधी भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित योग्यताएं होना अनिवार्य है। तो इसमें आपके पास अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व अन्य अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि मिडवाइफरी में आपके पास प्रशिक्षण कोर्स है। इसमें आपका 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित हो, यानी कि आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या आपकी जो संस्था थी वहाँ आपको इस प्रकार का प्रशिक्षण यदि दिया गया है तो आप जो है इस भर्ती प्रोग्राम में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें बताया कि अभ्यर्थी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसलिंग के समय रूप से पंजीकृत हो, यानी कि लास्ट डेट से पहले आपका पंजीकरण हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यहाँ उम्र सीमा आपको बताई है। उम्र सीमा में सबसे पहले यदि हम बात करें तो 18 से लेकर 42 वर्ष की जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एनएम भर्ती प्रक्रिया में केवल इसमें महिला ही अप्लाई कर सकती हैं। 18 से लेकर 42 वर्ष आपकी इसमें एज रखी गई है और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिल जाएगी। इसके बाद चयन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस है इंपॉर्टेंट 17 नंबर पॉइंट पे, तो हम आपको सीधा 17 नंबर पॉइंट दिखा रहे हैं। बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके प्राप्तांक अंकों के आधार पर बेचवार ज्येष्ठता क्रम में तैयार जो है करेगा। यानी कि आपकी जो एनएम के प्राप्तांक अंकों के आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
ये जो मेरिट लिस्ट है वो एनएम के प्राप्तांक अंकों के आधार पर की जाएगी, यानी किसी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके यहाँ अंक नहीं जोड़े जा रहे हैं। जैसे आपने पीजी कर रखी है या आपने यूजीसी कर रखी है, उनके नंबर नहीं जोड़े जा रहे हैं, केवल जो एनएम के प्राप्तांक अंक है उनके आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जा रहा है। इसमें फिर आपको बताया गया है, इसमें आपको बताया कि एक या एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा, यानी कि आपके परसेंटेज बेस पे दो अभ्यर्थी सेम आ जाते हैं। जैसे किसी अभ्यर्थी ने एनएम भर्ती प्रक्रिया में उनका जो वेटेज निकाल के यहाँ 55% प्राप्त किए हैं, दो अभ्यर्थियों को 55% प्राप्त हो गए हैं, तो अब क्या करेगा विभाग, इन अभ्यर्थियों में जो उम्र सीमा में सबसे बड़ा है, उम्र सीमा में जो सबसे बड़ा है उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनका फाइनल लिस्ट में नाम लिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले करना क्या है, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, www.ukmssb.org पर जाइए। तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, कोई फेक जानकारी नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु हेल्थ वर्कर फीमेल एग्जाम 2024 के आपको क्लिक करना है, यानी कि आपको एक लिंक मिल जाएगा इस प्रकार का, तो आपको इसमें लिंक पे क्लिक करना है और कंटिन्यू आपको कर देना है। इसके बाद आपकी जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आप किसी भी सीएससी के अंदर जाके फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। और इसमें आपको बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया की लास्ट डेट क्या है, तो 4 मार्च 2024 5 बजे तक आपका ये फॉर्म उत्तराखंड के इस ऑफिशियल वेबसाइट से भरा जाएगा। जॉब लोकेशन है उत्तराखंड, यदि आप उत्तराखंड में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। और इसमें आपको नोट बताया गया है, आप देख सकते हो, अभ्यर्थियों के पास उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिलिंग देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी नवीनकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र अमान्य होंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना होगा, यदि आप अदर स्टेट से ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको रिस्क लेना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। यदि आप अन्य राज्य से ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद आप जो है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपकी वार्ड बॉय और जो चतुर्थ कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया वो कब से होगी। तो अभी आपके पहले एनएम के फॉर्म भरे जाएंगे, आप देख सकते हो एनएम के फॉर्म स्टार्ट हो गए। एनएम के फॉर्म भरने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को निकाला जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में खाली एनएम के 330 पद, वार्ड बॉय और चतुर्थ श्रेणी के 2500 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो ये जो वैकेंसीज है आपकी तत्काल निकाली जाएगी, आप देख सकते हो। एनएम के तो आवेदन स्टार्ट हो गए हैं जो आपकी 4 मार्च तक भरे जाएंगे, और अभी वार्ड बॉय और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है हेल्थ डिपार्टमेंट में उनकी वैकेंसी का अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा हेल्थ डिपार्टमेंट में ग्रुप डी और इसमें वार्ड बॉय का, तो हम आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन उपलब्ध करवा देंगे। और इसमें यह बताया गया है कि उन्होंने कहा कि नियमित नियुक्ति में समय लगने की समस्या को देखते हुए फिलहाल आउटसोर्स से इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जाएगा। यानी कि ये जो आपकी एनएम की वैकेंसीज है ये तो आपकी रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करवाई जा सकती है, लेकिन ये जो आपकी वार्ड बॉय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया है इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन आएंगे, तो इस दृष्टि से अभी इस भर्ती प्रक्रिया को आउटसोर्स से कंप्लीट करवाया जा रहा है। जल्द ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप किस राज्य से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं।